अच्छा, हमने ना लास्ट टाइम एक चीज़ यहाँ पे पढ़ी थी काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में कुछ हमने असम्पशंस पढ़ी थी कि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी हमारे पास होता क्या है. इट रेफर्स टू द बेसिक सेट ऑफ असम्पशंस इन रिलेशन विद द प्रॉपर्टीज़ मूवमेंट एंड बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स. और कुछ जो असम्पशंस थी हमारे पास वो ये थी. सबसे पहली असम्पशन हमारे पास ये थी कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर इन कॉन्टीन्यूस रैंडम मोशन में होते हैं. और सेकंड असम्पशन हमारे पास ये थी कि देयर इज़ नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स. और थर्ड ये थी कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर में अगर हम देखें और वॉल्यूम ऑफ जो गैस है वो देखें तो वॉल्यूम ऑफ जो गैस होता है ना वो बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल होता है. एक ये चीज़ कर ली. और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये पॉइंट था कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, दे परफॉर्म परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. तो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं दे परफॉर्म परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. तो ये चीज़ कर ली हमने. अब ये हमारे पास यहाँ पे ना क्वेश्चन आ रहा है, बल्कि ये तो कर लिया था हमने, ठीक है. अच्छा, इसमें हमने ये बात की थी कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स बनाते हैं. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल्स है ना वो इलास्टिकली रिबाउंड करते हैं फ्रॉम दी बॉल्स. और जो उनका चेंज इन मोमेंटम हो रहा होता है या जाहिर सी बात है वो फोर्स लगा रहे होते हैं, उनकी कुछ ना कुछ फोर्स लग रही होती है. और फोर्स भी एक सर्टेन टाइम पे लग रही है. तो अगर फोर्स वो लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास चेंज इन मोमेंटम भी हो रहा है. बिकॉज हमने फार्मूला पढ़ा था एस फिजिक्स के अंदर कि चेंज इन मोमेंटम ओवर टी हमारे पास किसके इक्वल्स टू होता है, फोर्स के इक्वल्स टू होता है, ठीक है. तो इफ फोर्स इज एक्टिंग देन चेंज इन मोमेंटम इज ऑल्सो एक्टिंग. और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आइडियल गैस है ना वो क्या करती है, वो प्रेशर एक्सर्ट करती है वॉल्स ऑफ कंटेनर पे. तो दिस इज़ व्हाट वी कैन से. और इससे हमारे पास ना एक यहाँ पे आता है प्रेशर ऑफ आइडियल गैसेस वाला एक सब कॉम्पोनेंट आता है जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस करना है. तो उसको भी देखते हैं. अब इस कॉम्पोनेंट में भी हमारे पास एक मेजर फार्मूला आएगा जो कि हमने डिस्कस करना है. और फिर हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं. अच्छा, इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, प्रेशर ऑफ आइडियल गैसेस. ठीक है. तो प्रेशर ऑफ आइडियल गैसेस में हमारे पास क्या होता है कि हमने पता लगा लिया कि थ्रू दी असम्पशन कि हमारे पास प्रेशर तो लगा रही होती हैं आइडियल गैसेस, कोई भी गैस लगाती है, ठीक है. लेकिन प्रेशर को अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए आपके पास एक फार्मूला यूज़ होता है, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज़्यादा टेस्ट किया जाता है, पूछा जाता है इसके बारे में, तो ये भी हमें पता होना चाहिए. ये फार्मूला हमारे पास है P इक्वल्स टू 1/3 एंड देन हमारे पास आ जाता है रो. और रो के बाद हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, हमारे पास आ जाता है यहाँ पे c² आ जाता है. अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं क्या, और इसकी जो डेरिवेशन होती है, डेरिवेशन भी बाय द वे रिक्वायर्ड होती है. तो वी मस्ट नो कि इनकी डेरिवेशन क्या है, व्हाट डू दे स्टैंड फॉर. तो ये तो हमारे पास हम सबको पता है, इट्स प्रेशर. तो दिस इज़ प्रेशर. और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इट्स डेंसिटी. और जो c है, c हमारे पास क्या होती है, ये होती है मीन स्क्वायर स्पीड होती है ऑफ द आइडियल गैस. तो यहाँ पे आप कह लो मीन स्क्वायर स्पीड, यहाँ पे स्क्वायर भी ऐड कर दो. ऑफ द आइडियल गैस. तो ये वाला जो कंपोनेंट है ना हमारे पास, ये हमारे पास क्या होता है, इट्स बेसिकली मीन स्क्वायर ऑफ द आइडियल गैस. तो इसको हम यहाँ पे पॉइंट आउट कर लेते हैं. ये हमारे पास इसका ना यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा. एक ये फार्मूला हो गया. अब हमारे पास आती है इसकी डेरिवेशन आती है. अब डेरिवेशन भी जो होती है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि इसको आप लोग डिराइव किस तरह करते हो. तो लेट्स सी इसको हम फिर कैसे डिराइव करते हैं. अच्छा, अब डेरिवेशन में हमारे पास क्या होता है कि आप लेट्स सपोज कह लो आपके पास ना यहाँ पे एक क्यूब है. इस क्यूब से हम रिलेट करके इसको ना हम सॉल्व करते हैं. अब ये बहुत ही अजीब सा क्यूब बना, बट
ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे बन गया, आप कह लो दिस इज़ योर वन क्यूब। ये आपका ना यहाँ पे क्यूब है, और इस क्यूब को अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके कुछ यहाँ पे हम कह सकते हैं इसके कुछ पार्ट्स हैं। यहाँ पे आप कह लो कि इसकी एक साइड एल है, तो जाहिर सी बात है सारी की सारी जो साइड होंगी वो एल ही होंगी। तो दिस इज़ अ क्यूब ऑफ साइड एल, और इसमें हमारे पास यहाँ पे ना कुछ चीज़ें आ रही हैं। हमने हमारे पास अच्छा होता क्या है यहाँ पे, होता है यहाँ पे ये कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हमारे पास होती हैं ना, जिनका मास m होता है, वो क्या करती हैं, वो एक हमारे पास वॉल को स्ट्राइक करती हैं एक साइड पे, या वो एक वॉल के साइड से आप उनको अंदर इस क्यूब के अंदर भेजते हो, और वो क्या करते हैं, वो ऑपोजिट जो साइड होती है ना वहाँ पे स्ट्राइक करती हैं, एंड देन दे गेट बैक टू देयर स्टार्टिंग पोजीशन। तो यहाँ पे आप कह दो कि यहाँ पर ना आपकी जो गैसेज हैं वो यहाँ से स्टार्ट कर रही हैं, एंड दे आर मूविंग फ्रॉम हेयर। तो दिस इज़ दी स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ योर गैस। तो यहाँ पे आप कह लो स्टार्ट पोजीशन पोजीशन ऑफ गैस। तो ये आपके पास है स्टार्ट पोजीशन ऑफ गैस। यहाँ से गैस आपकी ट्रैवल करना स्टार्ट करती हैं और इस साइड से टकराती हैं और इस साइड से टकरा के वापस रीबाउंड करती हैं। तो दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो एज्यूम जो हम कर सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल है ना इन दिस डायरेक्शन, वो हमारे पास है cx। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इस डायरेक्शन में जो हमारे पास गैस की जो भी स्पीड आ रही है वो मेरे पास क्या आ रही है, cx आ रही है। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी लिख भी देता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि द गैस मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम वन एंड strike another end and then rebound। और एज्यूम कर लो कि जो आपके पास स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल है ना, स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज लेट्स सपोज cx। ठीक है, तो जो स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल है वो cx है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी हमने ले लिया। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारे पास जाहिर सी बात है जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं क्या कर रही हैं, ये फोर्स लगा रही हैं। पहले वो एक साइड से ट्रैवल करना शुरू करती हैं, फिर वो दूसरी साइड पे जाती हैं, और दूसरी साइड पे भी जाके वो क्या करती हैं, एक दूसरे को हिट करती हैं, एंड दे स्टार्ट हिटिंग द वॉल्स ऑफ द कंटेनर विद फोर्सेस। सो दे आर अप्लाइंग फोर्स, और अगर वो फोर्स अप्लाई करें तो साथ साथ क्या अप्लाई हो रहा है, मोमेंटम भी अप्लाई हो रहा है, जो कि हमने ऊपर बात की थी। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि when force is applied, force is equals to change in momentum over time। इसके equals to होता है, और change in momentum को मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि it's equals to m। अच्छा, इसमें आपके पास जो यहाँ पे हो जाएगा mv हो जाएगा, and then m minus u हो जाएगा। यहाँ इसको आप कह लो कि ये आपके पास अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पर कह दो, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा mcx, और यहाँ पर आपके पास ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा माइनस mcx। ठीक है, मैथ्स और इसका जो स्पीड है वो तो सेम मिलेगी, और यहाँ पे नीचे आपके पास आ जाएगा t। इसको यहाँ पे कोशिश किया करो स्मॉल t यहाँ पे लिख लो, बिकॉज कैपिटल T रिप्रेजेंट्स फॉर पीरियोडिक, जो भी पीरियड का टाइम होता है। तो ये आपके पास फिर बन जाएगा 2mcx over 2। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे हो गया फर्स्ट स्टेप ऑफ योर इक्वेशन। ठीक है, पहला स्टेप जो आपने करना है डेरिवेशन में वो ये करना है। अब आपके पास ये आ गया यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, आपने इसको ना इस फॉर्मेट में बनाना है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो अब आपने सेकंड स्टेप में यहाँ पे क्या करना है कि आप यहाँ पे जो भी आपके पास यहाँ पे फोर्स आ रहा है, फोर्स को इसके इक्वल्स टू लिखो, एंड देन थोड़ा सा कोशिश करो कि आपके पास ओरिजिनल फार्मूला में चेंज हो जाए। अब ये भी जो मैं मेथड कर रहा हूँ ना, इट डजंट मेक एनी सेंस, लेकिन मैं डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ और मैं उनके हिसाब से इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जितने आपके एग्जाम में भी शो वाले क्वेश्चन आते हैं वो भी बेसिकली सेम तरीके से ही हो रहे होते हैं। यहाँ पे आप लिख दो 2mcx। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्या कर सकता हूँ कि मुझे c चाहिए, डेंसिटी चाहिए, 1/3 चाहिए। अच्छा, तो व्हाट आई कैन डू हेयर इज़, मुझे और तो कुछ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, बट वन थिंग हेयर इज़ कि t मेरे पास है। t मेरे पास क्या हो सकता है, t मेरे पास हो सकता है टोटल डिस्टेंस ओवर स्पीड हो सकता है, राइट। तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना बन रहा है यहाँ पे, अगर मैं देखूँ पहले एक दफ़ा l डिस्टेंस ट्रैवल करता है, फिर रीबाउंड करके वापस l डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2l हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा 2l,
और जो स्पीड है वो क्या है cx। तो यहाँ पे मेरे पास अब आ जाएगा cx²। अब थोड़ा सा हम करीब जा रहे हैं, ये हमारे पास 2 यहाँ से कट गया, यहाँ से 2 कट गया, इसके इसको मैं लिख नहीं रहा। यहाँ पर m आ गया, यहाँ पे हो जाएगा cx², और इसको ये पूरा स्क्वायर है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास मीन स्क्वायर तो यहाँ पर आ गया, और नीचे हमारे पास है l है। अब m/l क्या होता है? m/l मैस ओवर अगर मुझे वॉल्यूम मिल जाए ना तो मेरे पास यहाँ पे डेंसिटी आ सकती है, बट दैट्स नॉट द केस राइट नाउ। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे l आ रहा है ना, तो l मेरे पास क्या हो सकता है, अगर मैं l को वॉल्यूम के परस्पेक्टिव से मैं अगर देखूँ, वॉल्यूम मुझे चाहिए, तो वॉल्यूम होगा मेरे पास QL, राइट। तो आई थिंक आई कैन डू दैट, करके देखते हैं। आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई, आप कह लो 2। सवाल है किसी का? वैसे मैं वो नहीं लगा सकते, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू a into l वाला। वॉल्यूम इक्वल्स टू a इंटू एल, एक मिनट, लगा सकते हैं, बट यहाँ पे ना हमारे पास वॉल्यूम आ नहीं रहा। अगर वॉल्यूम आता तो फिर आप उसको उस तरह कर देते, लेकिन यहाँ तो फिर ये होगा हमारे पास एक्स्ट्रा एक एरिया आ जाएगा, लेकिन एरिया हमें चाहिए नहीं, ये है प्रॉब्लम यहाँ पे। तो आई थिंक वो जो क्यूब वाला मेथड है ना, वो यहाँ पे ज़्यादा आसान हो रहा है। किसी और का क्वेश्चन है तो वो बताओ। सर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया वाला। वही वाला मैं लगाने लगा, फोर्स ओवर एरिया जो है ना, वो हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास फिर हो जाएगा mcx², और अब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा a इंटू एल। अब इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं m/v एंड देन cx², डेंसिटी, और ये तो हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डेंसिटी इंटू cx²। अब किसकी कमी रह गई है? अब हमारे पास कमी रह गई है सिर्फ और सिर्फ उसकी, बल्कि ये इससे भी कुछ नहीं हो रहा, इसको भी छोड़ो, इससे भी कुछ नहीं हो रहा, ये तो बिल्कुल ही रिड्यूस हो गया आपके पास। यहाँ इसमें पता नहीं करो, ये जो एल आ रहा है ना, अब जो आपके पास एरिया होता है, एरिया आपके पास किसके इक्वल्स टू होता है, एरिया इज़ l³। तो यहाँ पे लिखो m, यहाँ पर आ जाएगा cx², और एरिया आपके पास होता है l²। तो यहाँ पे हो जाएगा l³ हो जाएगा, l³ आ गया। ओके, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसे वो वाला भी हमारे पास वही चीज़ यहाँ पे बन रही थी, तो बेशक वैसे कर लो या ऐसे कर लो, आई थिंक सेम ही चीज़ है। इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे mcx ओवर, हमारे पास यहाँ पे बन गया v एंड देन डेंसिटी cx²। तो अभी तक हमारे पास ये होगा 1/3 हमें चाहिए। 1/3 आई थिंक हम ना खुद से कोई ना कोई कांस्टेंट ले लेंगे। आप कह लो कि ना n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, और जितने भी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो आपका एज्यूम कर लो कि आपके पास ना कितने आ रहे हैं, 1/3 आ रहे हैं। तो ये बस एज्यूम आपने करना है। तो आपको क्योंकि कुछ भी अभी पता नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, स्टेज पे यू कैन जस्ट एज्यूम स्टफ एंड दैट विल बी फाइन। तो यहाँ पर आप कह दो कि लेट्स suppose n number of molecules are traveling in the x direction, are traveling in the x डायरेक्शन, ठीक है। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रैवल कर रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो आपके पास p है वो बन जाएगा यहाँ पे n इंटू दिस, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे बन जाएगा, इसको डबल ब्रैकेट से कर लो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही है, इसमें इसको फिर आप लिख दो कि जो आपके पास n की वैल्यू है ना, वो फिर आपके पास 1/3 बन जाएगी। यू कैन जस्ट एज्यूम दैट। तो यहाँ पे आप कर लो p इक्वल्स टू 1/3 एंड दिस, और फिर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा x²। तो ये आपके पास यहाँ पर डेरिवेशन होगी। यहाँ पे क्योंकि आपको पता नहीं था कि n नंबर कितने हैं, तो आपने ना खुद ही उसको एज्यूम कर लिया कि जो n नंबर आपके पास आ रहा है वो कितने हैं, वो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एंड दिस इज़ हाउ यू डेरिवेटेड इट। तो ये मुझे बताओ, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन हो, एनी कन्फ्यूजन एट ऑल? यहाँ इसमें ना वैसे एक और मेथड ये हो सकता है
एक और मेथड इसका ये हो सकता है कि अगर आपने वैसे अजम्पशन से नहीं ना करना ना, अजम्पशन वैसे आई थिंक थोड़ा सा हैवी इसके अंदर वो वाला स्टेप हो जाएगा, थोड़ा सा अजीब सा स्टेप हो जाएगा, आपको बार बार करना पड़ेगा। इसमें एक डेफिनेट मेथड फिर ये हो सकता है कि अगर हम देखें, एक मिनट, अगर हम सी स्क्वायर को यहाँ पर देखें, अच्छा आपके पास पता क्या होता है, आपके पास ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है ना, दीज आर ट्रैवलिंग इन ऑल दी डायरेक्शंस। बताता हूँ ये क्या स्टेप होता है, इसको आप कह लो काउंट दिस एज योर फिफ्थ स्टेप। और इसमें आपके पास पता क्या होता है, आपके पास एक गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे जा रहा है, एक 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 यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास ये आपके पास बन गया वर्टिकल एक्सिस, ये आपके पास बन गया वाई एक्सिस, और फिर आपके पास जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पर भी जा रहे हैं, यहाँ पर भी जा रहे हैं, यहाँ पर भी जा रहे हैं। तो ये आपके पास क्या बन गया, जी एक्सिस बन गया। तो गैस मॉलिक्यूल्स हर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे पता किया था कि जो आपके पास एक्स एक्सिस में ट्रैवल करने की स्पीड होती है वो होती है सी एक्स होती है, ठीक है। तो अगर उसने हर डायरेक्शन में यहाँ पे ट्रैवल करना है तो आप फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो सी स्क्वायर है ना हमारे पास, टोटल जो सी स्क्वायर है वो फिर इक्वल्स टू हो जाएगी, जो एवरेज है वो इक्वल्स टू हो जाएगी सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर, एंड देन प्लस हमारे पास हो जाएगी सी जी स्क्वायर, ठीक है। इन सब के इक्वल्स टू हो जाएगी। तो इनके इक्वल्स टू हमने इनको कर लिया। और अगर इनको हम करें यहाँ पे, अब आपके पास ये वाली जो सारी स्पीड आ रही है ना, आपके पास सेम ही स्पीड आ रही है। क्यों सेम स्पीड आ रही है, बिकॉज आपके पास आइडेंटिकल स्पीड है हर डायरेक्शन के अंदर। तो आप इसको कह सकते हो कि ये आपके पास यहाँ पे फिर बन जाएगा सी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 सी एक्स स्क्वायर। और अब अगर आप फाइंड आउट करो यहाँ पे अपना सी एक्स स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाओ, तो ये बन जाएगा 1/3 एंड देन सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। और इसको आपने क्या करना है, इसको आपने जो ओरिजिनल आपके पास इक्वेशन आ रही है ना, वहाँ पर आपने यहाँ पे प्लग इन करनी है। तो उसके अंदर प्लग इन करो तो आपके पास फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 1/3 एंड देन रो, और एंड पे आपके पास आ जाएगा यहाँ पे सी स्क्वायर। तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। और यहाँ पे लिख लो assume speed in all directions is the same, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे ना डेरिवेशन के सारे 5 स्टेप हो जाएंगे। दिस इज़ हाउ यू डू। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ सबको समझ आई है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो या फिर कन्फ्यूजन हो? सबको समझ आ गई है? ओके। अच्छा, इसके बाद ना हमारे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे हमें कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ताकि पता चल जाए हमें कि किस तरह ये चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। अब यहाँ पे कहते हैं कि हमने प्रेशर किस तरह कैलकुलेट करना है। तो लेट्स सपोज आपके पास एक कंटेनर दिया गया है, दिस इज़ योर कंटेनर। एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, एंड एक ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये वाला जो मॉलिक्यूल है ट्रेवल्स एट 200 मीटर पर सेकेंड, it travels at 50 meter per second, it travels at 150 meter per second, it travels at 100 meter per second, ठीक है। तो इन मीटर पर सेकंड पे क्या करें, इस कंटेनर के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। तो बट दे आस्क्ड अस टू कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। तो कैलकुलेट तो जो गैस का प्रेशर है ना, दैट इज़ व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। तो सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला लगेगा वो हमें पता है कौन सा है। फार्मूला इज़ दिस वन जो हमने ऊपर अभी किया है, प्रेशर इक्वल्स टू 1/3 एंड देन रो, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे सी स्क्वायर, मतलब मीन वाला जो आ जाएगा। अब इसमें हमने सबसे पहले डेंसिटी, हमें चलो डेंसिटी लेट्स सपोज कर लेते हैं कि डेंसिटी हमें पता है। डेंसिटी जो है वो हमारे पास है लेट्स सपोज
5 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब है, ठीक है। तो दिस इज़ आवर डेंसिटी। डेंसिटी भी पता है, 1/3 भी पता है, हमें बस मीन जो स्क्वायर है ना वो निकालना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे रखूँगा और मीन स्पीड निकाल लो, कितनी हो जाएगी आपके पास, हो जाएगा 200 + 50 + 150 + 100। और कितनी क्वांटिटी है, 1 2 3 4, 4 क्वांटिटी है। तो ये बेसिक मैथ्स है आपके पास। 200 + 50 + 150 + 100 ओवर 4 करो, आपके पास आ जाएगी मीन स्पीड 125 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज़ योर मीन स्पीड। और इसको अगर मेन फार्मूला में यहाँ पे प्लग इन करो तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1/3 एंड देन इनटू 5 एंड देन इनटू 125। और 125 का हमने यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है। बल्कि स्क्वायर लेने की ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ पे मीन स्क्वायर, एक मिनट, मीन स्क्वायर हमने नहीं कैलकुलेट किया, हमने ना सी कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मीन स्क्वायर करना था ना तो इन सबको यहाँ पे ना स्क्वायर ले लेते, तो यहाँ पे आपके पास आंसर मीन स्क्वायर में आ रहा था। तो ऐसे कर लो, 200 स्क्वायर कर लो + 50 स्क्वायर + 150 स्क्वायर + 100 स्क्वायर ओवर 4 एंड इट्स बिकम 18750। यहाँ इसको अगर ले लो 125 तो ये भी वही आएगा, 18750 मीटर पर सेकेंड। आपके पास पिछला आंसर क्या था, 125। एक मिनट, ये कैसे चेंज आ रहा है, एक मिनट, लेट मी सी। अच्छा, इसको ना ऑलवेज रिमेंबर कि हमेशा ना इसी फार्मूला से इसको करना, ये गलती मत करना कि पहले आप खाली सी मीन कैलकुलेट कर लो फिर मीन का स्क्वायर ले लो, ठीक है। वो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने पता क्या किया हुआ, यहाँ पे उन्होंने सी के ऊपर स्क्वायर रखा हुआ है, उन्होंने ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर नहीं लगाया। ब्रैकेट के बाहर अगर स्क्वायर होता तो वो दूसरे मेथड से कर सकते थे, बट हेयर एवरीवेयर सी के ऊपर स्क्वायर है। इसका मतलब सी की जो वैल्यू है ना वो स्क्वायर है, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर नहीं है, मीन के ऊपर स्क्वायर नहीं है। उन्होंने मीन से पहले सी के ऊपर स्क्वायर किया हुआ, तो इस वजह से इस मेथड से ही आपके पास करेक्ट आंसर आएगा। तो ये कर लो, 125 की जगह आपके पास क्या हो जाएगा, 18750। तो ये हो जाएगा 18750, कैलकुलेट कर लो क्या आता है, 18750 × 5/3, 31250, 31250 pascals is our answer. तो दिस इज़ द प्रेशर दैट्स एक्टिंग। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ सबको समझ आई है, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो किसी को या कोई प्रॉब्लम किसी तरह की? ठीक है, ये चीज़ होगी। अब हमारे पास है यहाँ पे कुछ आ जाते हैं बेसिक ग्राफ्स जो आते हैं, वो भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं इसी फार्मूला के ही। चलो कि थोड़ा सा ऊपर देखते हैं इसको। चलो नीचे ही कर देता है। अच्छा, अब इसके ग्राफ को अगर हम देखें ना यहाँ पे, तो हमारे पास प्रेशर आ जाएगा, जारी सी बात है, वाई एक्सिस पे आ जाएगा। और हमारा जो ग्रेडियंट यहाँ पे बनेगा, अगर हम यहाँ पे डेंसिटी का रिलेशन बनाते हैं तो डेंसिटी हमारे पास एक्स एक्सिस पे 1/3 मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ग्रेडियंट की वैल्यू हो जाएगी। तो इसको हम देखते हैं किस तरह करेंगे। अच्छा, एक ये हमारे पास बन जाएगा और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक लाइन बनती है। अच्छा, अब अगर इसका ग्राफ हम बनाए ना, तो
हम बनाते हैं, यहाँ पे आ जाता है आपका प्रेशर, और यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है, यहाँ पर आपकी आ रही है रो आ रही है, और ये आपके पास हो जाएगा kg पर मीटर क्यूब, और ये आपका क्या हो जाएगा पैस्कल्स में हो जाएगा। ठीक है, एक ये चीज़ होगी हमारे पास, और इसका अब हमने क्या करना है, वो बनाना है, जो भी इसका ग्राफ आ रहा है वो बनाना है। तो यहाँ पे जो इसका रिलेशन है वो क्या बन रहा है, डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पे आपके पास ग्राफ भी जो होगा वो क्या बन जाएगा, ऐसे करके बन जाएगा। ये इसका ग्राफ बन गया, और आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो इसका ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट इसका क्या बनेगा 1/3 एंड देन c स्क्वायर। तो दिस इज़ गोइंग टू बी इट्स ग्रेडियंट, ये हो जाएगा एंड दैट्स इट। तो अब यहाँ पे वो आपको इस तरह के भी क्वेश्चन दे सकते हैं, वो आपको ग्राफ बना के दे देंगे, और वो कहेंगे कि जो ग्राफ है ना, ग्राफ में से आपने क्या करना है, आपने मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है, या आपने इस तरह की कोई चीज़ें निकालनी है। तो हाउ डू यू डू दैट, तो लेट्स सी दैट, वो भी हम करके देखते हैं एक दफ़ा। यहाँ पे लेट्स सपोज आप कह लो कि इनकी कोई वैल्यूज़ हम प्लॉट करवा लेते हैं यहाँ पे पहले। अच्छा, यहाँ पे आप कह लो कि दिस वैल्यू इज़ 3 × 10⁵ पैस्कल्स, और ये वाली वैल्यू है 2। अब आपने क्या करना है, आपने मीन स्क्वायर स्पीड यहाँ पे जो है ना इसकी वो कैलकुलेट करनी है। तो इफ़ यू कैलकुलेट दैट, ये आपके पास किसके इक्वल्स टू आएगा, आप पहले कैलकुलेट कर लो ग्रेडियंट। ये आपके पास आ जाएगा भला, ग्रेडियंट को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो उसके 3 भी है, ये बेसिकली इक्वल्स टू होगा 3 × दिस के। कर लेते हैं पहले हम ना ग्रेडियंट यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ग्रेडियंट की वैल्यू क्या है। अगर ग्रेडियंट को हम देखें तो ये हमारे पास ये बन जाएगा 3 × 10⁵/2। तो दिस शुड बिकम 3 × 10⁵/2 एंड इट शुड बिकम 150,000। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट की वैल्यू आएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने कैलकुलेट करना है मीन स्क्वायर। तो इफ़ यू नीड टू कैलकुलेट मीन स्क्वायर, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो ग्रेडियंट है वो इसके इक्वल्स टू है, और ये जो ग्रेडियंट था ये किसके इक्वल्स टू था, ये था इसके इक्वल्स टू था। तो अगर मीन स्क्वायर कैलकुलेट करना तो कैसे आ जाएगा अब आपके पास, 3 से मल्टीप्लाई करो बस, ये हो जाएगा 45। ठीक है, तो दिस इज़ गोइंग टू बिकम इट्स आंसर। तो ये इसका यहाँ पर आंसर बन जाएगा, और बस ऐसे ही होगा। अब आपके पास यहाँ पे आ सकता है कि वो आपको कहते हैं, आपके पास ना अक्सर वो क्वेश्चन में आपको ये भी कह देते हैं, वो कहते हैं कि आपने ना अंडर रूट ऑफ मीन स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो अगर हम स्क्वायर रूट ले लेना तो हमारे पास वापस अंडर रूट में आ जाता है, और इसको आप कहते हैं रूट मीन स्क्वायर कहते हो। तो वो ये भी आपको यहाँ पे कह देता होता है। तो ये वाली जो आपके पास टर्म होती है ना, यहाँ पे याद कर लो कि इसको आप लोग कहते हैं, ये आपके पास होती है इस तरह करके आ रही होती है, और इसको आप ऐसे करके कहते हो, एंड दिस बिकम्स रूट मीन स्क्वायर्ड स्पीड, यहाँ आप कह लो रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, ये बन गया, और इसको आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप इसको कह सकते हो कि ये जो है ना, ये आपका बन जाएगा CRMS। तो दिस इज़ हाउ यू कैन डिनोट इट बाय। तो इस तरह करके ना आप इसको यहाँ पे डिनोट भी कर सकते हो। अब बाकी आपके पास आ जाते हैं कुछ फार्मूलाज आ जाते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के, तो वो भी यहाँ पे देख लो किस तरह आते हैं आपके पास। फार्मूलाज सबसे पहले to calculate kinetic energy of all the ideal gas molecules, सारे आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स का अगर आपने कैलकुलेट करना है ना काइनेटिक एनर्जी, तो वो आपके पास कैसे आएगा, वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा इसी वाले अगर फॉर्मूला से आप लोग देखो ना, तो आपके पास इसका जो आंसर है वो आ जाना चाहिए 1/2, एंड देन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कैपिटल M, और ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पे मीन स्क्वायर
स्पीड हो जाएगी। ये बेसिकली वही स्पीड ही आपके पास चीज़ है, ठीक है। तो इसका फार्मूला आपके पास ये बन जाएगा। और लास्ट क्लास में आपने देखा था कि आपके पास एक और भी हमने फार्मूला यहाँ पे डिस्कस किया था। ये वाला फार्मूला आपके पास था 1/3 एंड देन दिस एंड देन दिस, ठीक है। ये वाला फार्मूला था। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम डेरिवेट शायद कर सकते हैं इसमें। अगर मैं मैस वॉल्यूम, एक मिनट, अच्छा यही वाला ना आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपने ये वाला फार्मूला लेना है और इसमें ना आप इसकी जगह पता है क्या करो, आप इसकी जगह यहाँ पर लिख दो 1/3, यहाँ पर आ जाएगा m/v और यहाँ पर आ जाएगा मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे जो इसको वो सही तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे अगर आप करोगे तो ये 3 वहाँ पर चल जाएगा, p से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 3p एंड देन वॉल्यूम भी वहाँ पर चल जाएगा और यहाँ पर आपके पास रह जाएगा m एंड देन दिस, ठीक है। ये चीज़ आपके पास यहाँ पर रह जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पर आपके पास आ गया 3pv आ रहा है और यहाँ पर आपके पास आ गया mv²। अब ये जो है ये आपके पास थोड़ा सा ना लुक लाइक लगने लग गया। जो ये वाला आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला है, इट्स बेसिकली द सेम एज दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको इस वाले फॉर्मूला पे कन्वर्ट करने के लिए दोनों साइड को आप 1/2 से डिवाइड कर देते हो। ये हो जाएगा 1/2 एंड देन 3pv इक्वल्स टू 1/2 एंड देन m और ये बन जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब इसके अंदर थोड़ी सी और चेंजेस आपने ये करनी है कि ये तो आपके पास दुरुस्त आ गया और ये आ गया 3/2 आ रहा है, ओके। इसको यहाँ पे लिख लो 3/2। अब ऊपर भी हमने एक फार्मूला किया था, ऊपर हमने मतलब क्या फार्मूला किया था, सबसे पहला जो फार्मूला हमने किया था ना यहाँ पे, बल्कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने लिखवाया था आपको, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। तो जो पी वी आपका वो किसके इक्वल्स टू है, एन आर टी के इक्वल्स टू है। तो यहाँ पर आप लिख लो पी वी जो है इट्स इक्वल्स टू एन और टी एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/2 एम एंड दिस। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है ना वो आपके पास 3/2 एन आर टी के भी इक्वल्स टू है। अगर आप ये वाला फार्मूला लगाओ आपके पास सेम ही आंसर आएगा। तो यू कैन से नाउ यू कैन फुली डेरिवेट के जो काइनेटिक एनर्जी है इट्स इक्वल्स टू 3/2 एंड देन एन आर टी। तो दिस इज़ गोइंग टू बिकम योर फार्मूला और ये सारी हमने डेरिवेशन भी इसके अंदर इंक्लूड कर ली है। अब यहाँ से दोबारा से मैं स्टेप से यहाँ से समझा देता हूँ कि हमने किया गया। सबसे पहले आपने क्या किया, आपके पास पहला स्टेप ये आ रहा है, सेकेंड स्टेप आपके पास ये है, थर्ड स्टेप आपने क्या किया, इनको कंपेयर करवाया एंड देन फोर्थ, ये तो फोर्थ स्टेप नहीं है बाकी सेम है, ये फोर्थ स्टेप है, इसमें एन आर टी आपने रिप्लेस किया। और रिप्लेस आपने किस तरह किया, आपने एक ऑलरेडी फार्मूला था उसको आपने यूज़ किया, ये आपके पास 4 था और यहाँ पर आपके पास ना एक फार्मूला था पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। तो ये वाला फार्मूला आपने यहाँ पे यूज़ किया। तो आपके पास जो फाइनल आंसर है वो क्या आ गया, ये आ गया कि के ई जो है ना वो इक्वल्स टू है 3/2 एन आर टी। अब जहाँ पर भी आप के ई इक्वल्स टू 3/2 एन आर टी लगाओगे आपका आंसर काइनेटिक एनर्जी के इक्वल्स टू आएगा। तो ये बेसिकली आइडियल गैसेस में एक फार्मूला है। इफ़ यू नीड टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, इफ़ यू नीड टू कैलकुलेट के गैसेस ने कितना एक दूसरे के साथ टकराई हैं और फिर उनका कितना काइनेटिक एनर्जी उनकी फाइनल कितनी है, चेंज कितनी हो रही है, इनिशियल कितनी आ रही है, यू कैन डू ऑल ऑफ दैट विद दिस फार्मूला। अगर आपके पास 1/2 mv² नहीं अवेलेबल, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली आइडियल गैसेस वाले चैप्टर में नहीं होना, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स n होगा, आपके पास होगा r गिवन होगा और आपके पास जो यहाँ पे टेम्परेचर होता है वो आपके पास गिवन होगा, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दैट वुड बी गिवन और इनसे फिर आप क्या कर लोगे, आप अपना जो भी काइनेटिक एनर्जी वो कैलकुलेट कर लोगे। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ आपको समझ आई है यहाँ तक?